बुर्ज खलीफा आसमान को छूती ये इमारत वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़ी इमारत है। और क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा को 100 किलोमीटर दूर से भी दिखा जा सकता है। और इस 828 मीटर ऊंची इमारत को बनाने के लिए कितने इंजीनियर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई होगी, कितना मुश्किल रहा होगा वो काम। और आखिर बुर्ज खलीफा को बनाते समय उसे अचानक से 18 महीने तक के लिए क्यों रुकना पड़ा था। आपको इन सारे रहस्यों का पर्दा हम उठाएंगे आज इस इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया ये भी बताएंगे। इसके साथ ही इस टावर को बनाते वक्त कितने मजदूर लगे, उन मजदूरों का क्या हुआ वो भी बताएंगे। और जनाब बुर्ज खलीफा में कितने सरिये लगाए गए ये जानने के बाद आप हिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जमीन ही बालू की थी। और जब आप हिल जाएंगे तो उन सारे सवाल का जवाब भी आपको यही मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 168 मंजिला इस इमारत को बनाने में 6 साल का वक्त लगा था और इस इमारत को बनाने में करीब 114 अरब रुपए का खर्च आया। इसके साथ ही इस इमारत को बनाने के लिए देश विदेश के 12,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया। बुर्ज खलीफा बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डीलर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन पूरी की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्ट कंपनी स्किडमोर ओविस और मेरिल कोडी इस कंपनी की कड़ी मेहनत के बाद बुर्ज खलीफा ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। और बुर्ज खलीफा के इस स्ट्रक्चर को बटर एस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस कंपनी को एक आर्किटेक्ट एड्रीन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग C&T को। हाँ, ये सैमसंग का ये ग्रुप है जो कि फ़ोन बनाया करती है, पर ये दूसरा ग्रुप है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम क्या करती है। लेकिन अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि सैमसंग इससे पहले भी 101 मंजिला इमारत, जिसे हम टाइपे 101 के नाम से जानते हैं, उसे बना चुकी है। और इसको बनाने के लिए अकेले सैमसंग को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, इसीलिए सैमसंग C&T ने अपने साथ साथ बेल्जियम की एक कंपनी, इसके साथ ही UAE की अरब डेटेक कंपनी को अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन तभी एड्रीन स्मिथ और उनके टीम के सामने एक नई मुसीबत सामने आ गई। अब मुसीबत ये थी कि उनके हिसाब से जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन में 3 साल का वक्त लगने वाला था और बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में भी 3 साल का वक्त। अब डिज़ाइन तो 3 साल में ठीक था, लेकिन कंस्ट्रक्शन सिर्फ 3 साल में तैयार कर देना, वो भी इतनी बड़ी इमारत, ये बहुत ही मुश्किल का काम था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने थोड़ा रिस्क लेते हुए डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन इन दोनों का काम एक साथ शुरू कर दिया। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जिस जगह खुदाई की जा रही थी उसी जगह के जमीन में बहुत ही ज़्यादा रेत और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे। अब जरा सोचिए, जिस रेत के ऊपर 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को सोचने पड़ जाते हैं, वहाँ पे 100 मंजिला इमारत बनाना था, वो भी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ। और इस समस्या को दूर करने के लिए उन लोगों ने विज्ञान का सहारा लिया और विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्रिक्शन की हेल्प ली गई। और इसके बाद बुर्ज खलीफा की बुनियाद तैयार करने के लिए 192 सॉलिड स्टील के बेहद मजबूत पाइपों को जमीन के 50 मीटर अंदर डाला गया। अब भैया आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होने वाली है कि 5 लाख टन से भी ज़्यादा वजन वाले इस बुर्ज खलीफा को 50 मीटर गहरी स्टील के पाइपों ने ही संभाल के रखा है और ये नीचे तक धंसे हुए हैं। इसके बाद बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन टीम को एक के बाद एक फ्लोर बनाने के लिए महारत हासिल कर ली और वो काफ़ी तेज़ी से फ्लोर बनाते गए। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले को हर चीज़ अच्छी पसंद नहीं होती, तभी तो उन्होंने एक नई समस्या इनके सामने रख दी। अब भैया जो नई समस्या थी वो ये थी कि जो भी ये कंक्रीट का मिक्सर ऊपर वाले फ्लोर में डालने के लिए तैयार किया जाता था, वो मिक्सर ऊपर पहुंचने से पहले ही सूख जाता था। अब इतना ऊंचा बन चुका था बुर्ज खलीफा, इसका कारण अधिक ऊंचाई और दुबई की चुलचुलाती गर्मी थी। लिहाजा कंस्ट्रक्शन टीम ने कंक्रीट के एज ए मिक्सर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो ऊपर पहुंचने पर भी तरल मिक्सर का रूप में रहता था। और कंक्रीट को मिक्सर को जल्दी ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया के 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें तीनों पंप की कीमत करोड़ों में। इसी तरह बुर्ज खलीफा के सभी 168 कंस्ट्रक्शन कर लिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी फ्लोर से पड़ोसी मुल्क ईरान भी देखा जा सकता है। और हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा के निर्माण में 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 50,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब ये सुनने में बहुत नहीं लग रहे हैं, पर अगर आप इन पर गहराई से सोचें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अब जरा सोचिए, इतना सरिया बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के बाद अब बारी थी बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल लगाने की। आपको बता दें कि इस इमारत में 24,000 ग्लास पैनल लगाने वाले थे, लेकिन जब ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू किया गया
तब एक चीज़ देखी गई कि बुर्ज खलीफा का तापमान तो भैया 100 डिग्री तक पहुंच जाती है। अब ज़रा सोचो कि जिस 100 डिग्री के तापमान पे पानी उबलने लग जाता है, उस 100 डिग्री के तापमान पे इंसान कितनी देर जीवित रह पाएगा? नहीं समझे? सिर्फ 10 सेकेंड। एक 100 डिग्री के टेम्परेचर पर 10 सेकंड ही इंसान जिंदा रह सकता है, और उसके बाद वो भी 10 सेकंड के अंदर उसके शरीर पूरी तरह से जलना शुरू हो जाएगा। और इतनी गर्मी की वजह से या तो वहाँ पे एसी लगाना पड़ेगा, और अगर वो एसी लगाएंगे भी तो वो एसी का बिल इतना ज़्यादा आएगा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी के लाले पड़ जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुर्ज खलीफा में शीशे लगाने के लिए एक नए आविष्कार किया गया, और इसी काम के लिए उन्हें 18 वक्त का महीना लग गया। और ये बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे मुश्किल 18 महीने थे, क्योंकि बुर्ज खलीफा बनाने के बाद भी वहाँ पे ये करना बहुत मुश्किल था कि आखिर वहाँ पे शीशे लगाएं तो लगाएं कैसे। पर ऐसा करने का श्रेय वहाँ के इंजीनियर जॉन जेफारा को जाता है, जिन्होंने इसका समाधान ढूंढ निकाला। दरअसल जॉन ने ऐसा ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों मतलब कि यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था, जिस कारण से ग्लास पैनल की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और ये जो बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने वाले थे, और इन ग्लास पैनल को खरीदने में करीब 3 अरब 60 करोड़ रुपए लग जाते। इसीलिए इन ग्लास पैनल को बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई, जहां अलग से सिर्फ बुर्ज खलीफा में लगने वाले ग्लास पैनल को ही बनाया जाता था। अब 24,000 ग्लास पैनल को बनाने में 4 महीने का वक्त लग गया, और इस ग्लास पैनल को लगाते ही इंजीनियर के सामने एक नई मुसीबत आ गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वहां भी काफ़ी मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत। पर असल में कहते हैं ना, जीतते वही हैं जो हार नहीं मानते। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। अब जो यहाँ पे नई मुसीबत थी वो ये थी कि बुर्ज खलीफा के ऊपरी हिस्से पर एक स्टील के पाइप को लगाना। ये पाइप नीचे से दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये 136 मीटर लंबा और 350 टन भारी था। और उस समय ऐसी कोई भी क्रेन थी ही नहीं जो इस पाइप को इतनी ऊंचाई पर काफ़ी सफलतापूर्वक पहुंचा सके। और इस 350 टन के पाइप को बहुत ही इंजीनियरों ने काफ़ी दिमाग लगा करके ऊपर पहुंचाया। अब इंजीनियरों ने स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना शुरू किया। इसके बाद इस पाइप को बुर्ज खलीफा के ऊपर रखा गया। इस तरह से नायाब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गई। अब बुर्ज खलीफा तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी समस्या ये थी कि इसे बनाने में कुल मिलाकर के 6 साल का समय लग गया था। अब जब तक 6 साल में बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुई थी, तब तक इसके पूरे बॉडी पर बहुत ही धूल, गंदा और कचरा मिट्टी के जमा हो गया था। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के आसपास धूल ही धूल है, मतलब कि बालू है, और इसी कारण से उसके पूरी तरह से गंदा हो गया था। और इसी को साफ करने के लिए उसके विंडो के पॉलिश करने के बाद ही इसका काम शुरू किया जाना था। अब विंडो पॉलिश करने के लिए दुनिया भर से अलग अलग तरह के मजदूर मंगाए गए, और 4 जनवरी 2010 को इस नायाब और बेहतर खूबसूरत इमारत की ग्रैंड ओपनिंग भी थी। इसीलिए काफ़ी जल्दी करके इसका पूरी तरह से साफ होने के बाद 4 जनवरी 2010 को इस नायाब और बेहद खूबसूरत इमारत की ग्रैंड ओपनिंग कराई गई। आपको बता दें कि 6 साल तक चली इस कंस्ट्रक्शन में 4 मजदूर की मौत हो गई। अरे मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऑनर ने ऐसा कहा था। अब असलियत में क्या हुआ था वो तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और तो और दोस्तों, बुर्ज खलीफा के नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी दर्ज किया गया है, जहाँ इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तो कहा ही गया है, इसके साथ ही इसे दुनिया की सबसे तेज और सबसे ज़्यादा लिफ्ट वाली इमारत का नाम है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी है, और इसके नाम तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और दुनिया की सबसे ऊंची रेस्टोरेंट का खिताब भी दर्ज है। वैसे बुर्ज खलीफा एक विजनरी आइडिया और साइंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका नाम वहाँ के प्रेसिडेंट मतलब कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयाद अल नयन के नाम पर रखा गया। इससे पहले इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था। बुर्ज खलीफा फ्रांस के आईफिल टावर से 3 गुना ऊंचा है। अब जरा सोचिए, जो फ्रांस का आईफिल टावर एक टाइम में लोगों के लिए काफ़ी बड़ा सेंसेशन हुआ करता था और आज भी काफ़ी हद तक है, ये उससे 3 गुना ऊंचा है। और इसमें करीब 58 लिफ्ट और 304 होटल मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 900 अपार्टमेंट के साथ ही 37 ऑफिस फ्लोर भी हैं। इस शानदार इमारत में एक साथ 35,000 लोग आराम से इसके अलावा बुर्ज खलीफा में एक हेलीपैड बनाया गया है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस इमारत में सबसे ऊंचे फ्लोर का तापमान सबसे नीचे फ्लोर से
15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इस इमारत में 80 फ्लोर ऊपर रहने वाले लोगों को रमजान के महीने में बड़ी दिक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि ये फ्लोर काफ़ी ऊंचे हैं और इस कारण से उन्हें काफ़ी देर तक सूरज दिखाई पड़ता है और इसीलिए तो उन्हें कुछ ज़्यादा देर भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज ज़्यादा दिखता है और वो बिना सूरज को डुबाए खाना खा नहीं सकते। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा में लगे एसी एक साल में इतना पानी निकालते हैं जिससे ओलंपिक्स के 5 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही बुर्ज खलीफा में चलने वाली तेज हवा अक्सर ऊंची इमारत को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा में हवा के दबाव को झेलने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है। इस कारण से बुर्ज खलीफा के सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि तेज से तेज हवाएं और रेतीले तूफान भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और बुर्ज खलीफा में हमेशा कुछ फ्लोर्स के बाद कुछ ऐसे फ्लोर्स बनाए गए हैं ताकि जब आग लगे या फिर कोई ऐसी दुर्घटना यानी कि इमरजेंसी वाली स्थिति हो तो उन जगहों पे लोग बच के रह सके। इसके साथ ही वहाँ की सीढ़ियों को एक बिना जलने वाली कंक्रीट से बनाया गया है ताकि जब आग लग भी जाए तो भी वहाँ की सीढ़ियाँ और वहाँ का लिफ्ट काफ़ी सही ढंग से काम। मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ कैसे लगी। वैसे इसके अलावा एक गर्व की बात ये भी है कि बुर्ज खलीफा के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लैट्स भारत के, हाँ बिल्कुल, केरल के एक बिजनेसमैन का है जिन्होंने अपनी शुरुआत काफ़ी छोटे से की थी, लेकिन आज वो काफ़ी बड़े पहुंच चुके हैं। और बुर्ज खलीफा के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लैट्स भी एक भारतीय के नाम ही है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइए और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाने से पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस शानदार जानकारी को देख सके। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।